Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 4 quadratic equation. Exercise 4.4 question number first. First question देखिए, find the nature of the roots of the following quadratic equations if the real roots exist. फाइंड देम। देखिए क्वेश्चंस को आपको समझना है, इसमें कंडीशन लगाई है इसने। देखिए जो कंडीशन लगाई है, जब कोई भी क्वेश्चन का आप स्टडी करें उसमें देखना चाहिए कि उसमें कोई कंडीशन तो नहीं है। अगर कंडीशन है तो हमें उसको फॉलो करना है, अदरवाइज हमारा वैल्यूएशन हेल्दी नहीं होगा। देखिए इसमें फिर से रीड कर रहा हूँ, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको जो रूट्स हैं उसके नेचर को काउंट करना है। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम, तो आपको उनको काउंट करना है, फाइंड करना है। ये क्वेश्चन का मीन हुआ। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है 2x² - 3s + 5 = 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहले देखिए लिखेंगे सोल्यूशन में, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² - 3s + 5 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग x² + bs + c = 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट जो देख रहे हैं वी गेट, इससे हमको काउंट होता है a = 2, b = -3 एंड c = +5। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट काउंट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट काउंट करने से नेचर ऑफ रूट्स काउंट होते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है। इसलिए जब कभी भी इस तरह की बात आती है कि इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को काउंट करना है, उसके नेचर को समझना है, इसके बाद ही फिर हम आगे का स्टेप लेते हैं। तो यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। अब यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, माइनस, या b की देखिए b है ना, b², तो b है क्या पर है -3, -3² -4ac। a आपके पास 2 है, c आपके पास 5 है। इसको कैलकुलेशन किया तो 3 3 जा 9, पावर इवन है इसलिए नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जाएगा 9 - 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है ना। तो -40 इंप्लाइज दैट d = -31। जो d की वैल्यू आ जाएगी 9 - 40 करने से -31 आएगा, तो d = -31 < 0। जो -31 है वो जो वैल्यू है -31 वो 0 से लेस है, और 0 से लेस का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। जो भी वैल्यू 0 से लेस होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर था हियर, बिकॉज हियर d is less than 0, hence the given equations have not any real roots। क्योंकि उसकी वैल्यू 0 से लेस है, मीन्स नेगेटिव है, इसलिए उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों, कैसे कह दिया हमने रियल रूट्स नहीं होंगे। देखिए रूट के अंदर अब d की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। जो d की वैल्यू नेगेटिव है वो रूट के अंदर होगी, और वो रूट के अंदर जो भी वैल्यूज होती है अगर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी होती है, मीन्स रियल नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि here because here d is less than 0, hence the given equation have not any real roots। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए आप, 3x² - 4√3x + 4 = 0। सोल्यूशन में देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये आपको लिखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है जो कि पेपर के साथ चला जाएगा और आपके पास ये यहां से सोल्यूशन रहेगा, इसलिए आपको ये गिवन स्टेप देने हैं आपको। तो देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² - 4√3x + 4 = 0। कंपेयरिंग ax² + bs + c = 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट जो इक्वेशन में इसको सपोज किया था इससे हम कंपेयरिंग कर रहे हैं। वी गेट a = 3, b = -4√3, c = 4 विथ साइन काउंट करते हैं। ये कंपेयरिंग से bc की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर -4√3, ऊपर स्क्वायर है, -4ac तो 4 हो गया, -4a की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है 4, तो वैल्यू यहाँ पर 3 और 4 सब्स्टिट्यूट कर दी गई। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो देखिए -4√3 का होल स्क्वायर है। इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है कि -4√3
इंटू माइनस 4 रूट ऑफ 3, इसका 2 टाइम्स रख के आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 और यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 3 3 आ जाएगा तो 16 3 जा 48, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा और यहाँ देखिए 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो देखिए 48 माइनस 48 ये प्लस है ये माइनस में, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो इनकी वैल्यू क्या आई, 0 आ गई, मीन्स डी इज इक्वल टू 0। अब डी इज इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है ना, द रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, ये रूट क्या एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी रिपीटेड, इसके रूल रियल एंड इक्वल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पहले ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे इसके रूल्स को वहां पर बताया गया है, उसके जो वीडियो को आप देखिए उसमें डी के बारे में पूरा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज आपको दिया गया है, वहीं से मैंने ये नॉलेज को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ देखिए डी इज इक्वल टू 0 है, द रूट्स, देखिए द रूट्स एग्जिस्ट, इससे रूट एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये रियल एंड इक्वल रूट्स हैं इसमें, ठीक है ना। और इसको इक्वल है, इसको हम रिपीटेड भी कह सकते हैं कि रिपीटेड आर इक्वल सेम है, ठीक है ना। द रूट्स विल बी, तो रूट्स काउंट होंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है काउंट करने का, ठीक है ना। अभी आप देखिए माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू कितनी काउंट हुई आपकी 0, तो 0 रख दी गई यहाँ पर। तो देखिए इसका जो कैलकुलेशन आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 रूट ऑफ 3 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ 0 मीन्स 0, ठीक है ना। तो 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 रूट ऑफ 3, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग है, यानी 4 रूट ऑफ 3 अपॉन 6। यहाँ देखिए क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2 3 जा 6, यहाँ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से देखिए वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ देखिए 2 अपॉन 3, अब 2 अपॉन जो 3 है, इस 3 को लिख सकते हैं, 2 तो एज इट इज है, 2 रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, इस 3 को लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3। ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया कि रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, बिकॉज वी नो दैट रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। अब यहाँ देखिए ये रूट 3 और ये रूट 3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन रूट ऑफ 3 ये हमको काउंट हुआ, ठीक है ना। अब देखिए x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 कमा 2 अपॉन रूट 3, ये हमने 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन हमारा कैसा है, इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है, तो हमें 2 वैल्यूज इसकी आएंगी। अब 2 वैल्यूज कैसे आएंगी, 2 वैल्यूज इसलिए आ सकती हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या था, प्लस माइनस 0। अब आप प्लस लेते हैं तो 4 रूट ऑफ 3 अपॉन 6 कैंसिल करेंगे, 2 अपॉन रूट ऑफ 3, फिर माइनस लेते हैं तो फिर 4 रूट ऑफ 3 अपॉन 6, इसमें भी 2 अपॉन रूट ऑफ 3 आएगा। इस तरह से हमें x की 2 वैल्यूज काउंट होती है, बिकॉज यार जो गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए 2 रियल रूट्स, उसके 2 रियल रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स है, इसलिए हमने उन 2 रूट्स को शो किया हुआ है यहाँ पर। इसका देखिए थर्ड पार्ट, इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये थर्ड आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। थर्ड पार्ट देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी पूरी हुई फॉर्मेलिटी होगी, आप देखेंगे सॉल्यूशंस में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया है। कंपेयरिंग, ये जो कंपेयरिंग होती है, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं इसको हम जनरल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, या इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो देखिए कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट से हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, विथ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमको काउंट होता है, मिलता है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6, c एंड c इक्वल टू 3 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट हम काउंट करते हैं, क्योंकि हमको नेचर ऑफ रूट्स को जानना है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं होता है, इसके लिए हमको नेचर ऑफ रूट्स को हम काउंट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई, तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू देखें यहाँ पर माइनस 6 है, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देख रहे हैं 2 और सी की वैल्यू क्या है 3। तो देखिए यहाँ पर जाएगा 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 इम्प्लाइज दैट डी इक्वल टू 12, 36 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा, तो डी इक्वल टू 12। अब डी की वैल्यू 12 आ रही है, ठीक है ना, तो डी की वैल्यू जो 12 है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ये जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 12 है वो 0 से मोर है, तो यहाँ देखिए आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये डी की वैल्यू आपकी जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, पॉजिटिव है वो,
और रियल है, तो देखिए आप द रूट्स एग्जिस्ट, इट्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो रूट एग्जिस्ट करता है और ये जो रूट्स है वो कहता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मीन्स रियल है, वास्तविक जिसको कहते हैं हिंदी में, और डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट रूट्स मिलेंगे हमको। रूट्स, द रूट्स विल बी, जो रूट्स हैं वो ये होंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस फार्मूले का था और b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस रूट ऑफ 12 बिकॉज वी नो दैट हियर रूट ऑफ d इक्वल टू 12, d की वैल्यू 12 है, वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी गई है, अपॉन 2a, 2 फार्मूले का था और a की वैल्यू कितनी आप यहाँ देख रहे हैं 2, वो 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 3, तो देखिए यहाँ पर देखिए प्लस माइनस जो 12 है, 12 से हमको 2 रूट ऑफ 3 मिला। कैसे मिला? 12 के हम फैक्टर करते हैं, 12 के फैक्टर को होंगे 4 इंटू 3, 4 3 या 12 होता है, और जो 4 होगा जब उसको रूट के आउटसाइड करेंगे, बाहर निकालेंगे रूट 4 को, तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 3, एक तो ये तरीका मैंने बताया, एक सेकंड होता है उसके प्राइम फैक्टर काउंट कर लीजिए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना, तो 2 2 के पेयर बन गया, पेयर बन के 1 नंबर यानी 2 आउट हुआ, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 रूट ऑफ 3, इस तरह से हमको मिल जाता है 2 रूट ऑफ 3। ये हमने आपको 2 मेथड्स हिंट किए। अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 3 अपॉन 4, यहाँ पर देखिए हमने 2 को टेक आउट ले लिया, जब हम 2 को टेक आउट लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखिए जब 2 टेक आउट हो जाएगा इसमें, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ से 2 तो पूरा आउट हो चुका है, ठीक है ना, तो जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3, तो यहाँ देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन 2, इस तरह से ये काउंट होगा। अब देखिए यहाँ पर हैज द रूट्स आर 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन 2, नहीं इसका मीन होता है प्लस माइनस मीन्स 2 रूट्स, एक प्लस लेते हैं 3 प्लस रूट ऑफ 3 अपॉन 2, सेकेंड टाइम 3 माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन 2, तो 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स को कंबाइन करके आप ऐसा शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है या रिक्वायर्ड रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में इन जनरल पूछा जाता है, इसलिए इन क्वेश्चनों पर आप विशेष कंसंट्रेशन बनाए रखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन का मीन को समझे आप, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू काउंट करिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नीचे दिए गए सभी क्वाड्रेटिक, जो नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सो दैट, ये कब काउंट करना है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ये जब इक्वल रूट्स हैं ऐसी सिचुएशन पर आपको क्या काउंट करना है, के की वैल्यू काउंट करनी है। जब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए टू इक्वल रूट्स, राइट, टू इक्वल रूट्स, और सेकंड वर्ड पे आप रिपीटेड रूट्स भी कह सकते हैं, अगर रिपीटेड आता है तो भी आप किसी जैसे सॉल्व करना है, इक्वल कहता है तो भी ये करना है, ठीक है ना, यानी इक्वल एंड रिपीटेड, ठीक है ना, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, 2x² प्लस kx प्लस 3 0, प्रोसेस हमारा सेम वही रहेगा, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस kx प्लस 3 0, इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयरिंग x² प्लस bx प्लस c 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट से हमने जब कंपेयरिंग किया जनरल इक्वेशंस की तो हमें क्या काउंट होता है, a = 2, b = k एंड c = 3 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, देखिए कहता है कंडीशन थी इसमें कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसके 2 इक्वल रूट्स हैं, अगर इक्वल रूट्स हैं देयरफॉर डिटरमिनेंट d = 0, ये तभी पॉसिबल होता है जब d 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर देयरफॉर डिटरमिनेंट d = 0, ये इक्वल रूट्स है इसलिए d = 0 है। इस सिचुएशन पे हमको k की वैल्यू काउंट करनी है। यहाँ देखिए तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac और इक्वल टू 0 है, तो b² - 4ac = 0, दैट इज, ठीक है। k, अब b की वैल्यू क्या है, k है, देख रहे हैं यहाँ पर b की वैल्यू k है, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा k²
माइनस 4a, a की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए के स्क्वायर एज इट इज है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट के स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो के इक्वल टू प्लस का 24 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट के इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24। देखिए जब स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड्स तो ऐसी सिचुएशन में जो वैल्यूज होती है वो हमेशा प्लस माइनस में काउंट होती है। तो देखिए यहाँ पर के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 6 आएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24, और देखिए 24 को हम चाहें तो इस तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इज इक्वल प्लस माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो हम लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ रूट में देखिए 24 है ना, तो देखिए क्या आएगा 4 इंटू 6, यानी कि आप कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, अब 6 है देखिए, फिर 2 इंटू और यहाँ पर जाएगा 3, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ देखिए हमने पेयर बनाया है, देखिए ये पेयर बनाया, पेयर बना के जब हम इसको आउट करते हैं तो यहाँ से क्या जाएगा 2, और यहाँ 3 2 जा 6 रूट के अंदर ही होगा, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी 2, तो प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 6, इस तरह से ये वैल्यू काउंट होती है। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर जब k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 6, देयरफॉर thus the required value of k is equal to plus minus 2 root of 6, it is a required value of k। देखिए इस तरह से k की वैल्यू काउंट हुई। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें k की वैल्यू काउंट करने के लिए इन जनरल अधिकतर कह लीजिए कि बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। देखिए अब सेकंड पार्ट है kx टाइम्स x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन इक्वेशन इज kx टाइम्स x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपको गिवन था। अब देखिए इम्प्लाई दैट kx की वैल्यू का मल्टीप्लाई किया गया तो जाएगा यहाँ पर kx स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट से इसको डिनोट किया गया। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट इसको कंपेयरिंग की गई जनरल इक्वेशंस की, वी गेट हमें काउंट होता है a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। इस तरह हमें a b c की वैल्यू काउंट होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स हैं, इसलिए देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, जो d है उसकी जो फार्मूला होगा डिस्क्रिमिनेंट का वो होगा d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0, इसलिए इक्वल टू 0 हो गया। अब b की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2k, देख रहे हैं यहाँ पर b की वैल्यू माइनस 2k है, यहाँ सब्स्टिट्यूट की गई, माइनस 2k होल स्क्वायर है माइनस 4a की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू k है, देख रहे हैं की वैल्यू k है। ठीक है, और फिर c की वैल्यू 6 है, देखिए यहाँ पर c की वैल्यू 6 है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2k होल स्क्वायर, तो माइनस चूंकि यहाँ पर देखिए क्या है पावर जो है वो क्या है इवन है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जाएगा 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर मीन्स 4, k स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर, तो जो k ना उसका होल स्क्वायर तो k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 4 6 जा 24 और ये k, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 से, तो 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, 4 1 जा 4 1 आ गया, 4 6 जा 24 इक्वल टू 0, 0 अपॉन 4 करने से 0 आएगा, तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या है k को हम टेक आउट कर सकते हैं, यहाँ पर k को टेक आउट कर लिया गया तो यहाँ जाएगा k, यहाँ आ जाएगा ओनली माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर k टाइम्स k माइनस इक्वल टू 0, ये सिचुएशन आई। अब यहाँ पर आइदर k इक्वल टू 0, ठीक है ना, k इक्वल टू 0 यही हो गया एक वैल्यू, आर k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना, सेकंड देख रहे हैं k माइनस 6 इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट k इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करने पर, इंप्लाई दैट k इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखिए 2 वैल्यूज हैं लेकिन एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगी, वो कौन सी वैल्यू है k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 ऐसी वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, इसका रीजन देखिए आप, इफ k इक्वल टू 0, अगर k 0 के इक्वल है
ठीक है ना, देन द गिवन इक्वेशन बिकम सिक्वल टू 0। तो जो गिवन इक्वेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिक्वल टू 0 की। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा अगर k इक्वल टू 0 है? तो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए k की वैल्यू क्या है 0, यहाँ k की वैल्यू क्या है 0, तो देखिए k की वैल्यू 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, यहाँ पर देखिए 0 है तो 2x इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी पूरा ये टर्म क्या हो गया, 2 टर्म्स 0 हो गए। जब ये 0 हो गए तो क्या रिमेन हुआ, 6 इक्वल टू 0, वही यहाँ पर लिखा हुआ है 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है कि 6 नंबर जो है वो 0 के इक्वल हो, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और ये कभी कब होता है, जब हम k इक्वल टू 0 को सेलेक्ट करते हैं। इसका मीन होता है कि k की वैल्यू 0 में 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कहा गया विच इज नॉट पॉसिबल, सो k इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल, इसलिए k इक्वल टू 0 कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 6, k माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 6, दस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6। इस प्रकार k की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 6 के इक्वल है। यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो यूज किया गया है और डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम नेचर ऑफ रूट्स काउंट करते हैं और उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। और ये सभी चीजें जो मैंने बताई डिस्क्रिमिनेंट के विषय में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसके जो वीडियोस हैं उसको आप देखेंगे, उससे आपको इसका पूरा डिटेल नॉलेज आपको वहां पर मिलता है। उसमें की पार्ट्स को क्लियर किया गया है कि कैसे कौन सी वैल्यू और कब कैसे उसको सेटिस्फाइड करती है, ये सभी चीजें वहां पर क्लियर की गई हैं। तीनों कंडीशंस डी की डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0, डी इज लेस देन 0, 3 केसेस हैं डी के, तीनों को वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और उन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं। इसलिए आपको उसको देखना जरूरी होता है कि आप उसको बेस को समझ लें, क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, टेक केयर।